मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 सितंबर 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन है। बड़ी खबर यह है, दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। आपको बता दूं, वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में उन्होंने यह बातें कही। इस बयान के बाद मायावती ने उनके बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि राहुल के नाटक से सतर्क रहे, वह आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसके बाद विरोधियों ने उनकी निंदा की है। राहुल ने कहा था, भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। राहुल ने कहा, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे? यह चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मैं पिछले 60 सालों से ज्यादा समय से पगड़ी और कड़ा पहन रहा हूं। मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि उससे पगड़ी या कड़ा पहनने से परेशानी है। यह उनके पिता के समय हुआ था जब नरसंहार किया गया था, तब हमारे 3000 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। देश के बाहर रहने वाले लोगों को वह भड़काने का काम कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के अजमेर जिले के लामना गांव में रेलवे ट्रैक पर 2 जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे गए। इनमें फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकरा गई। यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। हालांकि इसकी FIR सोमवार देर रात दर्ज की गई और मंगलवार को जानकारी सामने आई। उधर पुलिस ने जांच के लिए SIT का गठन किया है। इसे ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश माना जा रहा है। एक ब्लॉक का वजन करीब 70 किलो बताया जा रहा है। ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की। यह राज्य में 17 दिन में तीसरी घटना है। आपको बता दो, इससे पहले 28 अगस्त को राजस्थान में ही 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 19 साल के बाद परीक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब 10वीं 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार की बजाय हर महीने करवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। दरअसल मंगलवार को स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने के दौरान शिक्षा निदेशालय ने इसके संकेत दिए हैं। आपको बता दूं, राजस्थान में 2005 से स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी। ऐसे में 19 साल के बाद राजस्थान सरकार ओपन स्टेट स्कूल पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है और अब इसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद इस प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। आपको बता दो, अब तक साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन होता है। एक परीक्षा मार्च से मई और दूसरी परीक्षा अक्टूबर और नवम्बर के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों के कल्याण की मंशा एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत KYC करवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर कर दी है। आपको बता दूं, राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों की KYC होगी। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले सरकारी राशन में कई तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि KYC के जरिए योग्य लाभुकों की पहचान कर फर्जियों को बाहर निकाला जा सके। वैसे बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, प्रदेश में कुल 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी राशन का लाभ मिल रहा है और अब तक 3 करोड़ 60 लाख 52 हजार लोग KYC कर चुके हैं। यदि इसी संख्या को आधार माने तो प्रदेश के 85 लाख 48 हजार लोगों के राशन पर संकट हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने यानी कि करीब 85 लाख लोगों ने अभी KYC नहीं करवाई है और जो KYC नहीं करवाएगा उसको आने वाले दिनों में मुफ्त राशन
पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के धौलपुर जिले में अब रात के अंधेरे में भी सूरज की रोशनी दमकेगी, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जिले में 10,000 से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। प्रदेश वासियों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से सरकारी अस्पतालों में आ रही डॉक्टरों की कमी से अब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार शीघ्र ही 1220 नए डॉक्टरों की भर्ती करेगी। इसके लिए भर्ती का विज्ञापन भी निकाला जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। बालिकाओं के लिए सरकारें कई काम करती है। ऐसे में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बालिका के जन्म पर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महिला वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक ऐसी योजना लागू की है, जिससे लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक पास होने तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए देगी। हालांकि आपको बता दूं, इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं। बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल में और बालिका की पहली क्लास से लेकर स्नातक की शिक्षा सरकारी स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए, तभी सरकार 1 लाख रुपए देगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इस प्रकार की स्कीम राजश्री योजना के जरिए चल रही थी। बीते समय में राजश्री योजना में सरकार की तरफ से बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा आदि के नाम पर बालिकाओं को 50,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब भाजपा सरकार ने न केवल इस योजना का नाम लाडो योजना कर दिया है, साथ ही में दी जाने वाली राशि को डबल करते हुए 50,000 की जगह 1 लाख रुपए भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। पश्चिमी राजस्थान में इस साल मॉनसून की मेहरबानी तो बनी हुई है, लेकिन एक नई आफत ने किसानों को परेशान करके रखा है। दरअसल यहाँ किसान जंगली सुअरों से परेशान है। और आपको बता दूं, अभी 4-5 दिनों पहले मैं बीकानेर गया था, तो यह समस्या मैंने खुद ने देखी थी। वहाँ ग्रामीण इलाकों के किसान इन सुअरों से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि यह सुअर किसानों की फसलों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब देखिए, ये मामला इतना गंभीर हो चुका है, खुद बायतू विधायक हरीश चौधरी ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। विधायक का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं निकला तो जंगली सुअर खेतों में खड़ी फसलों को तबाह कर देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस समस्या का हल निकालकर किसानों को राहत देने की मांग की है। अच्छा देखिए, जब मैं बीकानेर दौरे पर था तब कई ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह सुअर कभी बकरियों तो कभी भेड़ों पर हमला कर रहे हैं। क्षेत्र में सुअरों के झुंड बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी समस्या यह भी है, यह कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। यानी कि यह समस्या वाकई में बड़ी है। सरकार को जल्द कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच गया है। जब यह डिप्रेशन कमजोर होगा तो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में बदलेगा। इस लो प्रेशर एरिया से पूर्वी राजस्थान में 5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश होगी। आज 11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 11 से 13 सितंबर के बीच कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी व कहीं कहीं पर अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आने वाले 1-2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बड़ी बात यह है, आज से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। सरकार प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के साथ 1 शहर 1 निकाय का मॉडल भी लागू करेगी। इसके तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए 2-2 नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार ने इन शहरों में एक ही जगह 2-2 नगर निगम बना दिए थे। इसके साथ ही यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि राजस्थान सरकार एक राज्य एक चुनाव को लेकर मजबूती से डटी है। उन्होंने कहा, जब एक स्टेट एक चुनाव हो रहा है तो 1 शहर 1 निकाय भी लागू करेंगे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।